सास के ताने। शाम के वक्त हीना घर के आंगन में झाड़ू लगा रही थी। वहीं हीना के सास ससुर और दोनों बच्चे बैठकर टीवी देख रहे थे। तभी हीना का पति जयंत सबके लिए चाय लेकर आया। हीना और उसकी सास यह देखकर हैरान हो गए। सास बोली कि अरे बेटा, अब ये सब काम तू करेगा क्या? तेरे पापा से तो मैंने आज तक एक काम नहीं करवाया। ससुर बोले तो इसमें तुम्हारी गलती है ना, काम करने से कोई घिसता थोड़ी है। बहुत अच्छा किया जयंत बेटा, ले आ चाय। सास बोली कि खाक अच्छा किया। बेटे से ही काम करवाना हो तो फिर बहू का क्या काम? फिर तो बेटे की शादी भी ना करो। कमाल करते हो। जयंत बोला कि मम्मी, अब लॉकडाउन भी तो पहली बार लगा है, हाथ पैर हिलते रहे इसलिए थोड़ा काम कर रहा हूँ। ये सब छोड़ो, चाय बताओ कैसी बनी है। खैर एक पल को तो सास चुप हो गई, लेकिन रात के वक्त जब हिना रसोई में काम कर रही थी तो सास कहाँ ताने देने का मौका छोड़ने वाली थी। वो बोली, क्यों रे हिना, मुझे देख, शादी को 45 साल हो गए, लेकिन मजाल है कि कभी तुम्हारे ससुर जी से कोई काम करवाया हो। मैंने तो मेरे बेटे से भी कभी काम नहीं करवाया, और तू उससे चाय बनवा रही है। हीना बेचारी चुपचाप सुन रही थी और करती भी क्या। बाद में हीना अपने कमरे में गई और नाराज होते हुए जयंत से कहा, आपको क्या जरूरत थी चाय बनाने की? मेरी तो क्लास लगा दी मम्मी जी ने। इतना कुछ सुनाया, मैं 10 मिनट तक चाय बनाने ही वाली थी। जयंत बोला, अरे तुम मेरी पत्नी हो, मैं तुम्हारा साथ दे रहा हूँ काम में, और चिंता मत करो, सुबह मैं मम्मी से बात कर लूंगा। लॉकडाउन में 24 घंटों सबके घर बैठने से तुम्हारा भी तो काम कितना बढ़ गया है। मैं सिर्फ सब देख रहा हूँ, और अब मैं जितना हो सकेगा हर काम में तुम्हारी मदद करूंगा। तो अगले दिन सुबह हीना नाश्ते में प्याज के पराठे बनाने वाली थी। तभी जयंत रसोई में आया और बोला, मैं प्याज काट देता हूँ, तुम बाकी सब करो। हीना डर कर बोली कि नहीं नहीं, रहने दीजिए, मम्मी जी क्या सोचेंगी। जयंत ने कहा कि मैं संभाल लूंगा, चिंता क्यों करती हो। जयंत प्याज काटने लगा, तभी हीना की सास किचन में आई और जयंत को प्याज काटते देखकर गुस्सा हो गई। वो बोलने ही वाली थी कि तभी सास के फोन पर हीना की ननद का फोन आ गया। बस एक तरफ से सास की आवाज सुनाई दे रही थी और सब समझ में आ रहा था कि किस बारे में बात हो रही थी। सास की बातें कुछ यूं थी, क्यों, क्या हुआ बेटा, तू रो क्यों रही है? ओ हे भगवान, ऐसा कैसे कर सकती है तेरी सास? गलत बात है, तू भी इंसान है। अब लॉकडाउन में घर के मर्द थोड़ा हाथ पैर चला लेंगे, काम में मदद कर देंगे तो घिस थोड़ी ना जाएंगे। तू कोई मशीन है जो दिन रात अकेली लगी रहती है? और तेरी सास कौन सी बूढ़ी है, मेरी जितनी ही है, थोड़ा बहुत सहारा लगा दे तुझे काम में तो क्या हो जाएगा। जमाई जी को भी सोचना चाहिए, बंदे क्या काम नहीं करते, सब करते हैं। थोड़ा समझा जमाई जी को, तेरी मदद कर देंगे घर के काम में। काफी देर तक बात चलती रही, फिर सास रसोई में आई। बेटी से बात करके शायद सास को अपनी गलती का एहसास हो गया। वो बोली कि हीना, आज पराठे मैं बनाती हूँ सबके लिए। वैसे भी तेरे पापा जी कह रहे थे कि आज उन्हें मेरे हाथ के बने पराठे खाना है। यह देखकर जयंत हीना की तरफ देखकर मुस्कुराने लगा। गाइस, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। काश आपको मेरी भी थकावट नजर आती सासू माँ। माँ, घर संभालते संभालते मैं बहुत थक गई हूँ, पर यहाँ तो मेरी थकान किसी को नजर नहीं आती। सोच रही हूँ कुछ दिनों के लिए अपने मायके आ जाऊं। निराली ने फोन पर अपनी माँ कमला से कह रही थी। निराली की माँ ने दूसरी तरफ से कहा कि हाँ बेटा, इतना क्या सोचना, आ जा, अब तू 1.5 महीने पहले आई थी, बहुत दिन हो गए। निराली बोली, ठीक है माँ, तो मैं बात करती हूँ मम्मी जी से, आती हूँ 1-2 दिन में। कमला जी ने फोन रख दिया और सीधे किचन में गई। किचन में खाना बना रही अपनी बहू से बोली कि अरे अनुष्का, सुनो, कल तुम्हारी ननद आ रही है, आज बाजार जाकर सब खाने पीने का सामान लेकर आना। बेचारी मेरी बेटी ससुराल में नौकरों की तरह काम करती है और उस पर कोई ध्यान ही नहीं देता। यहाँ आएगी, कुछ दिन रहेगी तो सेवा करूंगी। सास के मुंह से यह बातें सुनकर अनुष्का थोड़ी उदास हो गई। वह मन ही मन सोचने लगी, काश आपको मेरी थकावट भी नजर आती, काश आप मुझ पर भी ध्यान दे पाती। 8 महीनों से मुझे मायके नहीं जाने दिया, मेरा क्या मन नहीं करता? भगवान, अब तुम्हें कुछ करो ताकि मेरी सास की आंखें खुल जाएं।
शाम तक भगवान ने जैसे अनुष्का की बात सुन ली और उसकी ननद निराली का फोन आया। निराली ने अपनी माँ से कहा कि उसकी सास ने उसे मायके आने के लिए मना कर दिया है, इसलिए इस बार वह नहीं आ सकती। कमला गुस्सा हो गई और बोली, ऐसे कैसे मना कर दिया? पहले वो कभी वह तुम्हें आने के लिए नहीं रोकती थी। इस बार भला क्या हो गया? लाओ मेरी बात कराओ। निराली ने फोन अपनी सास को दिया। कमला ने कहा कि क्या बात है समधन जी, कोई नाराजगी है क्या? निराली को भेज नहीं रही आप? निराली की सास ने कहा कि देखिए समधन जी, आपको अपनी बेटी की इतनी याद आ रही है, 1.5 महीना ही हुआ है, लेकिन किसी की बेटी को 8 महीने हो गए हैं ससुराल में। आपने सोचा कि उसे भी अपनी माँ से मिलने की इच्छा होती होगी। 8 महीने वाली बात सुनते ही कमला समझ गई कि उसकी बहू अनुष्का की बात हो रही है, क्योंकि निराली की सास अनुष्का की बुआ लगती थी और वह जानती थी कि उसकी भतीजी अनुष्का को मायके नहीं भेजते। निराली की सास फिर बोली कि मुझे लगता है कि आपको पहले अनुष्का को उसके मायके भेज देना चाहिए, और जब वह मायके होकर आ जाएगी तो मैं निराली को आपके पास भेज दूंगी। एक बहुत जरूरी बात है कि आपको अपनी बहू को भी बेटी की तरह प्यार देना चाहिए। उसे भी मायके जाने की इच्छा होती होगी। अगर आप उसको घर में ही कैद रखेंगी तो एक दिन ऐसा आएगा जब वो आपके खिलाफ बोलने लगेगी, फिर वह आपकी सुनेगी भी नहीं और जब चाहे तब अपने मायके जाएगी। कमला को अपनी समधन के हर एक शब्द में सच्चाई नजर आई। उसे महसूस हुआ कि उसने अपनी बेटी के प्यार में अंधे होकर कभी भी अपनी बहू के बारे में नहीं सोचा। उसने हमेशा ही अपनी बेटी को अपने बहू से ऊपर रखा। इसके बाद कमला ने अपनी बहू को बुलाया और कहा कि अनुष्का कुछ दिनों के लिए निराली नहीं आने वाली है, इसलिए पहले तुम अपने मायके होकर आओ। यह सुनते ही अनुष्का का चेहरा खिल गया, क्योंकि यह पहली बार था जब उसकी सास ने सामने से उसे मायके जाने के लिए कहा था। अगले दिन अनुष्का अपने मायके गई और इस बार 1-2 दिन नहीं बल्कि पूरे 15 दिन रहकर आई। अपने माँ बाप से, अपने रिश्तेदारों से मिलकर आई और जब वो लौट कर आई तो उसका चेहरा खिला हुआ था। अब कमला अपनी बहू को खुद ही समय समय पर मायके भेज दिया करती थी। एक छोटे से बदलाव ने सास बहू के बीच की करवाहट को दूर कर दिया और रिश्तों को और भी ज्यादा मीठा और मजबूत कर दिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।